पूर्वी लद्दाख के गोग्रा हॉट स्प्रिंग इलाके में PP-15 से भारत और चीन की सेना पूरी तरह हट गई है। बता दें कि दोनों देशों के अग्रिम मोर्चे के सैनिकों को पीछे के स्थानों पर वापस भेज दिया। इसके साथ ही दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी सभी अस्थायी बंकर और उनसे जुड़े ढांचे को भी तोड़ दिया। गुजरात की वडगाम सीट से विधायक जिग्नेश मेवानी पर अहमदाबाद में जनसभा के दौरान हमला हुआ। वहीं मेवानी की ओर से दावा किया गया कि प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री करीबी ने यह हमला करवाया है। बता दें कि इस दौरान कांग्रेस की अनुसूचित जाति विभाग के गुजरात चेयरमैन हितेंद्र पिथाड़िया भी मौजूद थे। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। गृह मंत्री से तकरीबन पौने घंटे की मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह बाहर निकले, तो वहीं अपनी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के बीजेपी में विलय के सवाल को नकारते हुए उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर और अमित शाह की इस मुलाकात में पंजाब से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें भगवंत मान सरकार की खामियां और सुरक्षा का मुद्दा भी अहम था। भाजपा नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके आदेश दे दिए। वहीं सोनाली फोगाट मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद सीएम मनोहर ने आभार जताया है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि गोवा सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश को केंद्रीय गृह मंत्रालय की जांच को मंजूरी देने के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले पर जिला जज ने सोमवार को फैसला सुनाया। अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार की, वहीं मुस्लिम पक्ष के 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया। ज्ञानवापी मामले पर आगे सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अर्जी भी सुनवाई जारी रहेगी। अब कोर्ट के आदेश में हुए सर्वे पर भी बहस होगी। जिला कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष झूम उठा है। इस दौरान कोर्ट के बाहर मिठाइयां बांटी गई। बता दें कि अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन की सुरक्षा को लेकर याचिका डाली थी। इस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने के आदेश दिए थे। वहीं हिंदू पक्ष ने दावा किया कि सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये फव्वारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने सोमवार को अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 27 साल बहुत होते हैं, बीजेपी को जो करना था वो कर दिया, अब ये कुछ नया नहीं करेंगे। इसके अलावा सीएम केजरीवाल को गुजरात में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ऑटो में बैठने से रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि केजरीवाल अहमदाबाद से एक ऑटो में बैठकर खाना खाने के लिए जा रहे थे। इसी वजह से केजरीवाल और पुलिस अधिकारियों के बीच नोकझोंक हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, सीएम योगी आदित्यनाथ और कई अन्य मंत्री मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि डेयरी सेक्टर की ताकत छोटे किसान हैं। डेयरी क्षेत्र से 8 करोड़ परिवारों का रोजगार मिल रहा है। पीएम ने कहा कि छोटे पैमाने के डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में डेयरी उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डेयरी सेक्टर में इस महिला शक्ति 70% कार्यबल का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं। भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर से शुरू होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यह शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री 14 सितंबर को समरकंद पहुंचेंगे और 2 दिवसीय शिखर बैठक में शामिल होकर 16 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे। शिखर सम्मेलन 15-16 सितंबर को होगा। बता दें, इससे पहले जून 2019 में किर्गिस्तान की बिश्केक में एससीओ सम्मेलन किया गया था। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया जा रहा है। इस अभियान का नारा रक्तदान एकजुटता का कार्य होगा। इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। इसके लिए आरोग्य सेतु पोर्टल पर पंजीकरण भी शुरू हो गया है। बता दें कि 17 सितंबर को देश भर में 1 लाख यूनिट रक्त इकट्ठा करने की योजना बनाई गई है। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन पर शुक्रवार से प्रदेश भर में भाजपा का सेवा और समर्पण अभियान शुरू होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 7वां दिन है। इस बीच कांग्रेस ने आरएसएस की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए पोस्ट में आरएसएस की ड्रेस की आग लगी तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्विटर पर तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश को नफरत के माहौल से मुक्त करने और आरएसएस बीजेपी की ओर से किए गए नुकसान की भरपाई को पूरा करने के लक्ष्य की दिशा में हम एक एक कदम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर भारी बवाल हो गया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को आग लगाओ यात्रा करार दिया है। संबित पात्रा ने पूछा कि कांग्रेस को आग से इतना प्यार क्यों है। भारत जोड़ो यात्रा का आगाज राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से किया। 3,570 किलोमीटर लंबी ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों तक जाएगी। अगले महीने होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से पहले पार्टी लीडरशिप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है। बता दें कि अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने वालों की लिस्ट एआईसीसी कार्यालय में 20 सितंबर से देखी जा सकेगी। दरअसल शशि थरूर, कार्ति चिदंबरम, मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के 5 सांसदों ने पार्टी की केंद्रीय इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री को पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी की मांग की है। इसके बाद कांग्रेस लीडरशिप ने यह फैसला लिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच शराब नीति विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब उपराज्यपाल ने 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए। बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्र सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत 10 नेताओं को दी गई Y+ की सुरक्षा वापस ले ली है। कांग्रेस पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने रविवार को जम्मू कश्मीर के बारामूला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अगले 10 दिनों में नई पार्टी की घोषणा करेंगे। इस दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पिछले 3 सालों में जम्मू कश्मीर में कई विनाशकारी घटनाएं हुई हैं। भारतीय इतिहास की तरह कश्मीर को भी आक्रमणकारियों ने तबाह कर दिया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दरअसल सोनाली फोगाट की गोवा में एक रिजॉर्ट में एक पार्टी में मौत हो गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद अब एनआईए ने बिश्नोई के पैतृक घर पर रेड की। बता दें कि लॉरेंस ने 2018 में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बिश्नोई तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली में कथित तौर पर तिरंगे में स्कूटर पहुंचना एक शख्स को भारी पड़ गया। 52 साल के व्यक्ति का तिरंगे से स्कूटर पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातक और स्नातकोत्तर कोर्सेज में दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से होंगे। इसके लिए बुधवार से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रवेश परीक्षा में 12वीं पास छात्र अपना पंजीकरण करा सकते हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही हो गई। वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में जलस्तर बढ़ने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
दिल्ली में भी अब लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में लंपी वायरस के कुल 173 केस सामने आए हैं। राजस्थान समेत कई राज्यों में लंपी वायरस का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि देश भर में लंपी वायरस के मामले में बढ़ने से हजारों गायें इसकी चपेट में आ गई हैं। वहीं राजस्थान और गुजरात में इसके चलते हजारों की संख्या में गोवंश की मौत हो चुकी है। राजधानी में डीटीसी की 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए घोटालों को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। एलजी ने लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में इलेक्ट्रॉनिक बाइक शोरूम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सिकंदराबाद में पासपोर्ट ऑफिस के पास इलेक्ट्रिक बाइक के शोरूम में आग लगी है। शोरूम के ऊपर लॉज है जिसमें कई लोग फंस गए थे। अब तक इस घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं भारतीय मजदूर संघ जोनल सेक्रेटरी पवन कुमार ने बताया कि वो मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट हैं। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने 2 आहतों पर छापेमारी की। बताया जा रहा है कि ये अहाते अवैध रूप से चलाए जा रहे थे। जींद रेस्ट हाउस में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर कसते हुए कहा कि ये घोटाले की सरकार है। सोनीपत में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ली। बैठक में जिले के सभी अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज के चालक जगबीर हत्याकांड में सोनीपत पुलिस अच्छा काम कर रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद के सेक्टर 65 में लोगों को बड़ी सौगात देते हुए लगभग 3 करोड़ 50 लाख लागत की 40 सड़कों का शुभारंभ किया। काफी लंबे समय से सेक्टर 62 में सड़क टूटी होने की वजह से लोग परेशान थे और माना जा रहा है कि इन सड़कों के बनने से सेक्टर वासियों को काफी राहत मिली। कुरुक्षेत्र थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने शहर की लगभग 45 कॉलोनीज के नियमित करवाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। इस प्रस्ताव के अनुसार सरकार इन सभी कॉलोनी को जल्द ही नियमित कर देगी। भिवानी के निजी अस्पताल में एक कर्मचारी की पैर फिसलने से 4थी मंजिल से गिरकर बेहोश होने का मामला सामने आया है। वहीं गंभीर हालत में युवक को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर इलाज शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बहादुरगढ़ में बिजली चेकिंग के दौरान कर्मचारियों से हुई मारपीट के बाद बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। बिजली कर्मचारी ने मांग करते हुए कहा है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तब तक हड़ताल जारी रहेगी। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर 3 महीने का मासूम मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने मासूम बच्चे को कब्जे में लेकर परिजनों की तलाश शुरू कर दी। यमुनानगर में गैंगस्टर काला राणा के घर एनआईए की रेड खत्म हो गई है। बता दें कि गैंगस्टर के घर देर रात तक छापेमारी हुई, जिसके बाद गैंगस्टर के पिता को हिरासत में ले लिया गया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर काला राणा के घर से कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। पंचकुला सेक्टर 5 के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रेड सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि इस छापेमारी की टीम ने देर रात रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 37 बाईपास रोड पर चलती कार में आग लगने से चालक सहित कार सवार युवक इसकी चपेट में आ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते दोनों ने कार से निकलकर अपनी जान बचा ली। फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं के अश्लील फोटो और वीडियो बनाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी फेसबुक से महिलाओं की फोटो चुराकर इस वारदात को अंजाम देता था और अब तक करीब 500 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। भिवानी में सीआई की टीम ने नकली बीमा कंपनी एजेंट्स का भांडाफोड़ करते हुए 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि युवक बीमा कंपनी पॉलिसी यार्ड में धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया करते थे।
फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गहनता से जांच भी की है। पुलिस का दावा है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारी हो सकती है। करनाल में रविवार को यमुना नहर में मिले लड़की के शव की शिनाख्त यमुनानगर निवासी नीलम के रूप में हुई है। बता दें कि नीलम 7 सितंबर से लापता थी। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस मामले में अलग एंगल से जांच कर रही है। करनाल के असंध पुलिस स्टेशन के अंदर बंद एक व्यक्ति ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। थाने में हुए सुसाइड से पुलिस महकमे में हड़कंप है, जिसके बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। दरअसल पुलिस ने रमेश को हिरासत में ले लिया। रविवार की रात को रमेश ने पजामे का फंदा बना लिया और आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिवार के लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। पानीपत के भैंसवाल मोड़ पर ब्रेकर पर बाइक के उछलने से एक हादसा हो गया, जिसमें युवक की मौके पर मौत होगी। बताया जा रहा है कि मृतक को अंधेरे में ब्रेकर न दिखने के कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। पानीपत के गढ़ी बेसिक में एक बेरहम पति ने अपनी पत्नी की मौत का घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने पहले पत्नी के सर पर मारा और फिर पेचकस घोंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के सेक्टर 31 में स्कूल से लौट रहे छात्रों में आपसी विवाद हो गया, जिसमें एक छात्र ने दूसरे छात्र के पेट में बियर की बोतल से हमला कर दिया। छात्रों को गंभीर हालत में फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि अभी तक दोनों छात्रों में हुई भिड़ंत का खुलासा नहीं है। फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने बुजुर्गों को लूट का शिकार बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि इन आरोपियों ने फरीदाबाद और मथुरा में कई बुजुर्गों को अपना शिकार बनाया। महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल के गांव भोजावास में बस स्टैंड के पास एक युवक को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। करनाल केंद्रीय रोड पर भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। अम्बाला पुलिस ने हाल ही में गुप्त सूचना के आधार पर करीब 23 ग्राम नशे पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।